जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। मरा होगा तो वो यही बैठा होगा क्योंकि अभी आप खुद तो वहां गया। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनके लिए जरूरी है। जब आप सुप्राकॉन्शियस में चले जाते हैं तो आपके अंदर किसमें से स्पिरिट आते हैं। जब ये स्पिरिट आपके अंदर आ जाएंगे तो वो आपके अंदर आप बड़ी पागल पागल जैसे दौड़ता रहेगा। अंत में आप देखते डॉक्टर हार्ट अटैक या फिर पागल हो जाएगा, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा करते होंगे। उसके बाद में फर्स्ट क्लास और जुकाम था फर्स्ट क्लास पर आने के बाद ये बड़ी कॉमन चीज है। ये किसी भी चीज की महत्वाकांक्षा करनी थी या अतिशय की करनी थी। मेडिटेशन ये भी है, इसमें सिर्फ आज के अंदर इस तरह का महत्वाकांक्षी दूर कर दिया जाता है। राम नाम का एक ऐसा भूत आपके अंदर भर दिया, आप लगे काम खूब आपने मेहनत करना। 10 साल के अंदर आपकी यह हालत होती है जैसे कि टूटी मोटर खड़खड़ चली। अभी मैं पेरान में गई थी, सबसे पहले वहीं पे ट्रांसलेटिव मेडिटेशन वहां जिसने किया आज आप जाकर के देख लीजिए, आप कान पकड़िएगा कभी। क्योंकि जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आप इसी सुप्राकॉन्शियस में और इस सुप्राकॉन्शियस में घुस करके और आप पे ये भूत सवार होता है। काम का भूत आपके सवार होता है। आपका जो अपना है वो तो सब खो जाता है, आप दूसरे का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। समझ लीजिए आपके ऊपर हिटलर आके बैठ गया, आपकी क्या दशा हो जाएगी। हो सकता है बड़े सक्सेसफुल आदमी हो जाए, बड़े यशस्वी दुनिया को नजर आए, लेकिन 10 साल बाद आपकी जो हालत हो जाएगी 10 दिन उसके साथ तो एक ही साल आपके साथ। इसलिए अगर कोई बड़ा भारी बुद्धि सीख बैठा होता तो एक ही साल में नजर आ जाता। आपको जिंदगी में एक साल
पिछले साल जब हम आए थे तो वो हमारे सामने आके पहले, माँ मेरा तो ये हाल हो गया है कि कहीं बत्ती जल्दी तो मैं सब सकता, कहीं सुगंध आती तो मेरे श्वास चलने लग जाती, मेरा ये हाल हो गया है कि मैं कोई मस्जिद के सामने से गुजर नहीं सकता, कोई भगवान का नाम लेता तो मेरा जी लगता था। ये है क्या? उसका निकाला दूसरा, तब वो ठिकाने से तो ये भी चीज हो सकती। और इसीलिए आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों ही चीज गलत है, बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य का मार्ग, यही बात उतने भी, यही बात सबने कही है कि मध्य में रहना। अब मध्य में नाभि से बीच में रहना, इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे देश का नाभि से खराब है। एक तो हमें परमात्मा को खोजनी है, पहली चीज आपको परमात्मा क्यों खोजना, क्यों शांति दे, क्यों आनंद दे, क्यों आरोग्य दे, आप उसकी खोज तक नहीं, आप उसको जानना भी नहीं चाहते, आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, दुनिया भर की शिक्षा है। हम परमात्मा की ओर से आपको पूछते हैं, आपने कौन सा परमात्मा के साथ न्याय किया है? उसने सारी सृष्टि आपके लिए बनाई, आपस में सिर्फ तवल कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करें, तो भाई भी प्रेम से नहीं रह सकते, तो क्यों परमात्मा आपको? जो कुछ भी प्रश्न आपने आज खड़े किए हैं सारे मनुष्य के प्रश्न थे, ये मनुष्य नहीं, ये दानव आपने अपना नहीं है, और परमात्मा को भूल करके और गलत रस्ते पे चला, कि क्यों परमात्मा उसकी मदद करे? उसके लिए क्या है? आज आपको पैदा किया, कल आपको सबको नष्ट करके दूसरी दुनिया बनाई, उसको आपको कोई मतलब नहीं। ये तो मैं ही एक माँ हूँ जो चाहती थी नहीं इसने बचा बचा, और होने ही वाला है। आप क्या सोचते हैं? आप आराम से बैठे रहिए, वो चीज होने वाली है। ये तो ठीक है, अभी टाइम दिया हुआ है, आप लोग पार हो लीजिए तो ठीक, और नहीं तो कल्कि का अवतरण आने वाला है, और जब वो आएगा वो किसी को देख लेने वाला, वो कोई किसी को रिलाइजेशन देने वाला नहीं, लेक्चर देने वाला नहीं, मेरे जैसे आप लोगों से अजीजी करने वाला नहीं कि बाबा जमो जमो जमो। वो तो एक तलवार लेकर के धड़ाधड़ सबको आपकी काट करके दिखाने वाला है, और ऐसा डिस्कशन करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ। इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये आपके साथ हमें समय भी मिला है और आखिरी वक्त भी आ गया है, और हम इसे पाएंगे। गलत रास्ते से चल करके, गलत चीजों में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही मुश्किल है। कितनी मुश्किल से बनाए, देखिए आपके अंदर ये सारे चक्र परमात्मा ने बनाए। पहले तो मूलाधार चक्र जैसा सुंदर चक्र जिसे श्री गणेश करते, फिर कुंडलिनी की व्यवस्था जिससे आपको काम हो जाए, उसका स्वाधिष्ठान चक्र, जिस चक्र के कारण आप सारे सृष्टि को आप कंट्रोल करते। देखिए हमारे भी यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि दिल्ली में तो खूब बारिश हुई, हमने कहा चिंता नहीं करो, हमें पहुंच के देखेंगे। जिस दिन से हम यहाँ पहुंचे बारिश एकदम बारिश बंद, कोई मुश्किल काम नहीं। हम तो यह कहते हैं कि सूरज को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं, इस इंसान को ठीक करना बड़ा ही सबसे मुश्किल चीज। तो इंसान, सूरज और रात और सितारे सब परमात्मा की इच्छा, कोई कठिन काम नहीं होता। पर मनुष्य जो कि स्वतंत्र है, उसके सामने तो परमेश्वर की नतमस्तक है। वो क्या, वो किस तरह से समझा कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी सुंदर चीज बनाई हुई है, इस सुंदर चीज से परमात्मा को पालो, इससे आनंद। लेकिन मनुष्य को 2 मिनट की चैन नहीं कि वो जरा बैठे परमात्मा में जमे, उसमें सजग हो, उसे पाए और दूसरे को। उसके पास टाइम ही नहीं, हालांकि हर समय घड़ी बांधे रहता है। किस चीज के लिए परमात्मा ने आपको टाइम दिया? किस चीज के लिए परमात्मा ने ये सारी सृष्टि की सारी चीजें संज्ञा, ये जिसको कहते हैं आप साइंस वगैरह, ये सब काहे के लिए खोल करके आपको बताया? ये सारी शक्तियां आपको कहां से, किस चीज से? टाइम बचाए, सब टाइम बचाएंगे, हमें टाइम बचाना, टाइम बचाना काहे के लिए? कहने वो हमें पब में जाना है, वीकेंड टाइम क्या करें? टाइम बचा करके और हमें बॉलरूम में डांस करने जाने का, ये टाइम बचा। टाइम इसलिए बचाना है कि आप ध्यान करें, ध्यान में जमे और पाए अपने, इसीलिए परमात्मा ने ये सारी शक्तियां। अब उससे ऊपर आप देखें कि मैंने आपसे नाभि चक्र के बारे में कल कहा था कि नाभि चक्र से कम महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन नाभि चक्र से ही मनुष्य तभी वो कभी इसकी जब तक कोई सत्ता, पैसा, राजकारण और दुनिया भर की बिल्कुल ही निम्न स्तर की चीजों से रहती, तब तक उसकी सुगंधी को जबान दी है। अब ये जो चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंदर है, और इसको संजोना चाहिए
और समझना चाहिए अपने नाभि चक्र को किस तरह से ठीक रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप इन लोगों से बातचीत करिएगा, ये बताएंगे आप। इसके ऊपर में जो चक्र है क्योंकि बहुत ही आवश्यक चक्र विशेष रूप से हमारे अंदर बनाया गया, जबकि नाभि चक्र में हमारे अंदर स्थान की भूमिका बनाएंगे, साक्षी की भूमिका बनाएंगे, तब आप जानते हैं कि दशावतरण हुआ, यानी एक के बाद एक अवतार होते। पहले तो जैसे कि आप जानते हैं मत्स्य का अवतार हुआ, माने मछली पहले बाहर आई, मछली के बाद में जब वो जमीन को छू गई तो रेप्टाइल्स हो गए, तो कछुए का अवतार हुआ। ये सारी चीजें शास्त्र में भी हैं और अपने इसमें भी लिखी। इसी प्रकार एक एक जीवन आते गए। अवतार का मतलब ये है कि जीवन है वो आता है और आपको बताता है, लेकिन ये जो जीवन है परमात्मा के अंश स्वरूप आता है और आपको बताता है, आपको गाइड करता है और आपके अंदर उसका साथ होता है। तो इसमें से जितने भी अवतार हैं उसमें से अधिकतर अवतार भव सागर में ही रहे और वहां से आपकी मदद करते हैं। जिस वक्त से भक्त लोगों ने परमात्मा को पाने का प्रयत्न किया तब उस पर सैकैनिक या असुरी लोगों ने उससे आक्रमण किया। उस वक्त आपको मालूम है कि देवी ने परमात्मा की शक्ति ने स्वयं अवतरण किया। ऐसे 1000 अवतरण बताए जाते हैं, पर उन्होंने अनेक अवतरण किए और उन्होंने भवसागर में जो लोग पार होने के हेतु से यज्ञ आदि करते थे उनकी रक्षा करने का बहुत बड़ा था और उनकी रक्षा की। यज्ञ भी इसलिए किए जाते थे कि जितने सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों को जागरूक किया, इसलिए यज्ञ किए जाते। आज उन तत्वों को जागरूक करने की जरूरत नहीं, वो सब जागरूक हो गए हैं आपके अंदर, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपको मैग्नेटिज्म आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब जागरूक होने की ही वजह से आप खेती भी करते हैं और इसी वजह से आपने सारे जो कुछ आ गए मास जिसको मटीरियल वो इसी वजह से किया है, क्योंकि ये 5 तत्व आपके जागरूक किए गए थे। आगे का आज जरूरत है कि आपसे जो धर्म उससे आपको परे उठाना, उस क्रांति की जो चरम सीमा है उसे पाना, यानी आपको आपकी आत्मा से पहचान करवाना, यही रास्ता है। बाकी सब कार्य हो चुका है, सिर्फ यही अंतिम कार्य है। अब ये देवी जी ने मैंने आपको बताया कि आपकी रक्षा हमेशा की और उनके 1000 नाम हैं और इनके बारे में इतना भी कहा जाए इतना कम है, आप लोग सब जानते ही हैं कि देवी शक्ति सृष्टि नहीं, किंतु ये कितनी डायनामिक या ये कितनी सूक्ष्म है इसका बताना कुछ आसान है, क्योंकि वो सब जो चीजें हैं वो आपके अंदर है नहीं और उसको समझाना मुश्किल है। यानी इतनी कार्यान्वित है, इतनी सूक्ष्म, इतनी प्रेममय कि एक जैसे उंगली मात्र डूब जाए और सारी सृष्टि को घुमा दे, इतनी इसमें शक्ति है। इससे भी ने अनेक बार आपके लिए अवतरण लिया और अनेक राक्षसों का नाश किया, जिससे कि आप अपने धर्म में सकते हो। अब इसकी जो राइट साइड में जो उदय चक्र है उसके बीच में जगदम्बा का स्थान है, जो कि आपकी माँ। जब आप ये भूल जाते हैं कि जगदम्बा आपकी माँ, तब आपके अंदर रक्षा का भाव, जिसको कि सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी, जब ये हो जाता है तब आपको श्वास की बीमारी, जिसे कहते हैं कि अस्थमा वगैरह, अस्थमा और दूसरा ये भी औरतों से जो होता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, वो भी किसी सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ इंसिक्योरिटी जगदम्बा का स्थान युक्त रहने से होता है और जगदम्बा का स्थान जागरूक करने से ही सृष्टि होता है। जितनी भी लंग्स के कैंसर वगैरह बीमारियां सब इस स्थान को जागरूक करने से। लेकिन जब तक आदमी ये नहीं जानता कि हमारे अंदर जगदम्बा का स्थान है, मतलब जानना माने प्रबुद्ध होना, मेरा मतलब जानने से ज्ञान नहीं, ज्ञान और बोध में बहुत अंतर। बोध है, जब उसे ये बोध हो जाता है कि जगदम्बा हमारे अंदर स्थित है, तभी उसका स्थान। इसके राइट साइड में जो चक्र दिखाया गया है ये श्री राम का, यहाँ श्री राम का ये पिता का स्थान। लेफ्ट साइड में जगदम्बा का स्थान है और बीचों में जगदम्बा का और लेफ्ट में पार्वती का, जो कि हमारी माँ, तो माँ का स्थान।
आपके अगर लेफ्ट चक्र में पकड़ा हो तो आपके माँ के बारे में पूछा जाके पता होगा कि या तो माँ बीमार है या पढ़ रही है या माँ नहीं कर सकती। अगर लेफ्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम हो रहा तो आपको हृदय की बीमारी लेफ्ट की सुनी पकड़ा जाए समझना चाहिए कि आपको हृदय। उसके बाद जो ऊपर का चक्र है यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम विशुद्धि चक्र और इसमें से 16,000 नाड़ियां सारे शरीर में ये विराट है। प्राइमोर्डियल मास्टर जिसे कहते हैं, प्राइमोर्डियल ईगल, तो पूरा ये प्राइमोर्डियल ईगल है और इसके अंदर आप लोग छोटे छोटे विषय हैं इसके सेल्स, जिसको कि अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप। ये जो बड़ा विस्तार परमात्मा है उसके अंदर आप छोटी छोटी पेशियां, जब ये पेशियां जागृत हो जाती है तब ये विशाल देह भी जागृत हो जाती है। परमात्मा आगे ही जाता है, उसने आपको बनाया है, आपको मनुष्य बनाया है और अब आप उसकी उपाय और पाए, यही आपका फूल, यही आपको बनाने का है। और ये चक्र इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशुद्धि चक्र में सारा श्री कृष्ण बताता है। श्री कृष्ण को हम अभी समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण एक बड़े भारी डिप्लोमैट के होते हैं, उनसे सीखना हो तो रास्ता है सीखे और सारी गीता उनकी बुद्धि आप समझते आप नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े डिप्लोमैट है उन्होंने सोचा कि बेवकूफ इन बेवकूफों का सीधे हाथ इनके घी नहीं निकलने वाला। उन्होंने आपको गोल घुमा के बात बताइए तो मैं आप थोड़े में संक्षिप्त में बताऊंगी, तो काफी चीजें हैं बताने। गीता में कृष्ण ने पहले तो आपको बता दिया उसको पाओ, उसको जानो, उसके लिए बोल बना, आप अपने को पाओ, अपने साक्षी को ले जाओ, अपने क्षेत्र में हो जाए पहले क्या। लेकिन अर्जुन जो थे वो अभी समझ नहीं पा, तो उन्होंने सोचा तुम तो पहले इधर के अपने में जाओ, उधर कह तो मेरी समझना। उनका मतलब ये था कि जब आप साक्षी को हो गए तब क्या और क्या समझला ही है। लेकिन जब अर्जुन ने ऐसा सवाल किया तो एक पिता को उन्होंने बड़ी जिसके साथ की है जो आपके साथ भी कर सकते हैं। हम तो माँ है तो हम तो साथ साथ करा क्या आपको बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धू बनना चाहते तो कुछ किया पिता का तरीका होता है, माँ का तरीका होता है। उन्होंने इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया, जैसे कि समझ लीजिए एक बेटा है और वो गाड़ी पर बैठा है और उसे हाँकना चाहता है और घोड़ा पीछे, तो बाप ने आगे कहा कि बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी तुरा घोड़ा चलेगा, तभी तेरी गाड़ी चलेगी। तो बेटा कहता कि मैं उसे पीछे रख के मैं करूँ, तो बाप ने समझाया नहीं समझा तो अच्छा तुम सारा भागते रहना लेकिन चित्त घोड़े पे रखा। जो उन्होंने कह दिया आपसे कि आप चित्त पर ना पहुंचे, जो कुछ कर्म करे अब ये कर्म योग देखिए कैसा सकता बड़ा भारी चक्कर ये कर्म करते रहो और सारा बोझा परमात्मा पे यह हो ही नहीं। ये डिप्लोमेसी एब्सर्ड कंडीशन का एब्सर्ड कंडीशन। जब आप ये सोचते हो कि हम जो भी करें बड़े कर्म योगी परमात्मा को छोड़े तो आप अपने को धोखा करते रहिए, आप कभी भी नहीं ले सकता क्योंकि आपका ईगो बना हुआ है। जब तक आपका ईगो बना हुआ है आप कोई सा भी काम करेंगे कभी भी ये नहीं सोचते तो सभी करना है। जब आप पार हो जाए तब आप दूसरी तरह की भाषा बोलते ये जाना है ये आ रहा इनकी भाषा ये उठ रहा है ये मत करना उधर ही उठ रही ये पार है। आपका बेटा भी और भी कहेंगे माँ क्या कर ये पार नहीं तो होते तो होते नहीं होते कर्म निर्वाधिकार से फलेषु मां कराते। ये सारा सहयोग के बात करते हैं कि कर्म हमने किया हमने कुंडली का ऊपर पकड़ा इसकी भी ले ली तब जाकर जब कुंडली चलती नहीं तो हम क्या करें फलेषु करा कर्म का कोई परमात्मा ने छोड़ी इसलिए होता ही है, छोड़ने की तो सवाल ही नहीं होगी ही क्या। आप अकर्म में आपके हाथ से चीज बैठी सूर्य है या कर्मों में बैठे उनसे आ रहा है प्रकाश से सारी धरती में आप देख रहे हैं कि हरियाली छाई हुई एक एक पत्ते पत्ते में हरियाली कर रहे हैं, लेकिन अकल में बैठे इनएक्टिव है खुद इनएक्टिव है अंदर से
अब एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी देखते हैं और इन एक्टिविटी से एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ पार होने की बात नहीं हो सकता, लेकिन जब मारा नहीं अर्जुन है तो अच्छा बेटे वो है मारते रहो बड़े पर मार और बात उससे जब बेटा बेटा कर गया मारना बेटा तो छोड़ा भी तो खेती बचा बोला नहीं चलो ये तो मैं कभी नहीं तेरा बोला ये फर्क होता क्योंकि बेटे की दया कहीं को क्या वो बात कुछ है तो भेजा उनका चलो इस टाइम से करो तो काम हो जाए। भक्ति योग में भी है भक्ति योग में कहते हैं पुष्पम फलम सोयम, पुष्प फल और पानी जो भी हमें दोगे हम उसकी कार्य करेंगे, लेकिन आप क्या दीजिएगा उसमें कह देते हैं कि तब तो तुम ये बड़ा वाली है। देखिए ये उन्होंने जो कमाल का एक वर्ड इस्तेमाल किया उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। सब लोग गीता का प्रवचन सुन जाती भक्ति क्या एक बड़ा ही अच्छा शब्द है जो कि आपको समझ लिया उनका मेरी तुम हाँ मेरी तुम आनंद से भक्ति कर इस शब्द के बाहर अनन्य का मतलब क्या जब दूसरा कोई नहीं होगा माने आप पार हो गए तभी तो होगा ये पकड़ा है। अनन्य भक्ति करो, अनन्य कैसे करेंगे जब तक आप पार नहीं होंगे आप करेंगे अक्सर कंडीशन डाल देना चाहिए। ये डिप्लोमेसी कोई भी चीज ऐसी करो कि जिसकी अक्सर कंडीशन हो दूसरा चक्कर में आ जाए। जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी आपकी भक्ति अनन्य हो नहीं सकती, जब तक आप पार नहीं होगा भगवान के आपकी कहिएगा कि हाँ पार कराइएगा। ये इसका पॉइंट है और आप समझ लें कि गीता में भी इसने सारा समझ उन्होंने जो लीला की सीधी लीला राधा की शरणार्थी शक्ति थी वो जब बंदी बन के जमुना जी से आ गई तो सारा पानी वर्जित हो गया। अब जब गोपियां वहां पानी भरने जाती थी तो किसी ने लंगर मारते वो जो वायदे थे पानी सारा कुंडली नीचे उतरता रहता हो जाता। देखिए उनकी कमान बंदी क्यों मारते ना बचपन से ही। जब गोपियों के छोटे से थे 4 साल तब उन्होंने कपड़े छिपा लिए तभी उनकी कुंडली के ऊपर बैठ कर जाना और देख रहे थे कि कुंडली की कहानी क्या। ऐसे लोग सब बैठा करते थे क्या कहीं उस जमाने में कोई ऐसा कहता गोकुल में कि अभी ऐसे बैठो और लेक्चर में तो कोई सुनता राम वो भी यही राम शक्ति और सही राम का मतलब है राम राधा की शक्ति थी उसका हाथ पकड़ा के नाचते राजा की थक जाए सीता जैसे कहकर कोई गाते मैं तेरे पैर लगा लेकिन सुना और कुछ मुरली बजा रहे जब तक उनकी मुरली बची थी वो शक्ति जो है सारा ही उन्होंने शरीर किया। राम ही जब पैर में जूते लगाए करके सीता जी को ले गए थे साथ वो किस लिए सारे भारतवर्ष जो है उसको वायलेट करते हैं नंगे पैर में घुमाए सबको वायलेट कराए ये सारा मैंने सोचा होगा इससे अपनी जिंदगी में आज वो सारी तैयारियां पूरे करने का जो समय आया जब हम आए तो देखा कि आप लोग सबक नहीं होते अब हम भक्ता करते वो सारी संवेदना खत्म हो गई वो सारी खूबसूरतियां खत्म हो गई वो सादगियां खत्म हो गई वो पवित्रता खत्म हो गई। अब हम अपना सर पकड़ के बैठे अब क्या करें अब कलश चढ़ाने का टाइम आया तो ये हालत आप अभी भी परमात्मा की कृपा अपने देह हाथों में काफी अच्छी सजता चाहिए और आप लोग भी अगर इस चीज को समझे और उसे जमे तो समझ लो बहुत अच्छे से। एक बार समझो जब के साथ आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से सारा ही हवा का रूप है। अब कोई पूछा कम्युनिज्म अच्छा है कि आपकी जमात कैपिटलिज्म अच्छा है कि कम्युनिज्म अच्छा है कि सोशलिज्म अच्छा है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा कैपिटलिज्म तो पहले हुआ कि सारी आपकी शक्ति जागृत होगी आपकी सारी शक्ति संपदा और दिए वगैरह आपको चैन नहीं आता है सबसे बड़ा कम्युनिज्म होगा। आपको दिए वगैरह चैन ही नहीं आने वाला कि आपका कम्युनिज्म है और दोनों चीज जहां भी जाती है इसमें तो मजा इसी में आता है कि आप देते हो कि ये नहीं मजा आता है कि आपके पास रुपया कितना जीता है आपके पास सामान कितना जीता है आपके पास चीजें कितनी जीती है पर यह आता है कि कितनों को आपने पार करा
इसी में बनाता है, इसी में जुटा रहता है, बहाने में और देने में, और अपना संचय करते रहता है। ध्यान रखना, सारा ही इंसान की पूरी तबियत ऊपर से नीचे तक, क्योंकि एक जीवन है। इस तरह एक पेड़ अगर खराब हो जाए तो उसको मनुष्य कर सकता है जीवन, लेकिन अगर इस पेड़ इस पर लोग का समझ लीजिए, अगर पाया खराब हो गया हो तो आप इसे नहीं, पर एक पेड़ को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीवन है, आप समझ, लेकिन इसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण है उसे पता है। फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद। आज एक बेबी जी आई, उनकी तबीयत इतनी खराब, मैंने कहा आप करती क्या? पहले उपवास। मैंने कहा दिमाग खराब है, अच्छे भले बैठे हुए भगवान ने सारा बनाया, उपवास करने किसने कहा? कोई बीमार पड़ते हैं आती खाने से, और कोई पड़ते हैं उपवास। अरे इसमें रखा क्या? एक बीचों बीच रहो, कोई अतिशयता पे न हो, तो धर्मात्मिक गुणात्मिक आप चाहेंगे, और कुंडलिनी जब विशुद्धि चक्र से लान करके आज्ञा चक्र में पहुंचेगी, तब आपको पता होगा कि आप मेरी 4 साल हो जाता है। आज काफी मैंने भाषण किया, और आप जानते हैं 2-3 महीने से लगातार 3-3, 4-4 बार मैं भाषण और बहुत ही सफल भी किया। कल तो यहाँ नहीं है प्रोग्राम, पर शाम को मैं फिर से बोलूंगी, जिसमें कि मैं पूरे दोनों चक्रों के बारे में बताऊंगी, और सहयोग से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी शाम को बताऊंगी। आशा आप लोग सब आए करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में उपलब्धि और उपलब्धि ही सारे इसका मुख्य कारण है और मुख्य हेतु है। बाकी सब चीज है, हालांकि भाषण से भी आपकी थोड़ी सी निकल जाती है, और इसलिए मेहनत करते हैं, और आशा है कि आप इसे पाइएगा, और पाने के बाद इसको जमिए। यह नहीं कि 2 मिनट को आए और चले गए, यह कोई सिनेमा का शो है, या कोई नाटक नहीं, या कोई ऐसी चीज नहीं कि आप गए और चले गए। जमना तो इसमें एक्टर को एक बार शो करने से नहीं, आप खुद स्टेज पूरा आपके लिए तैयार किया हुआ, आप आइए और एक्टिंग। ये नहीं कि आप जो आए देखा अच्छा बना का, आप खुद स्टेज पे उतरिए और आज के भाषण के बाद शाम को भी भाषण होगा 5 बजे से, और 7 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए मेरे जाती है जाना। हालांकि हमको बड़ी बड़ी बांधते नहीं, और खास तरफ ध्यान नहीं देते, हमेशा चलती रहती है हमारी गई, और हमारा सारा जो है मुहूर्त अपना निकलते रहता है, उसके साथ करते हैं। काफी बस मौला है, क्या करें, इसी तरह से सब काम होते रहते हैं, और इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए आपको माफ कर देना चाहिए, अगर कभी देर से आए तो वो जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज का मुहूर्त होता है, हमारा बड़ा मुहूर्त से काम है। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्य की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।